12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक चैप्टर्स लेकर आया हूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। स्टूडेंट, मेरी कोशिश रहेगी कि यहां पर थियरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस दूं। आप अगर ये सारे वीडियो सीरियली और अगर अच्छे से देखते हो स्टूडेंट, तो मैं इस चीज का प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको वर्ड टू वर्ड चीजें समझ में आएंगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा स्टूडेंट पेशेंस रखना होगा, और पेशेंस रखने के साथ साथ आपको ये सारे वीडियोस कंटिन्यूअस देखने पड़ेंगे। मैं ये कोशिश करूंगा कि पर डे का आपको एक वीडियो आपके तक शेयर करूं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर विदाउट वेस्टिंग योर प्रीसियस टाइम्स मैं डायरेक्टली चैप्टर्स पे आता हूं। और चैप्टर्स जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, आप चैप्टर्स देखोगे, चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। स्टूडेंट, मैं हमेशा इस चीज को प्रायोरिटी देता हूं कि जब कभी भी आप कोई भी XYZ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हो, चैप्टर्स पढ़ते हो, तो आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करो ना कि वो चैप्टर्स का जो नाम लिखा है वो वही क्यों लिखा हुआ है। अगर उस कंसेप्ट को समझ के पढ़ते हो स्टूडेंट, तो वो स्टडी आपका लॉन्ग लास्टिंग स्टडी होगा और वो परमानेंट स्टडी होगा, चीजें ज्यादा टाइम तक ध्यान में रहेंगी। तो अब यहां पर लिखा है स्टूडेंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो अब डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट, डिसॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को परमानेंटली क्या कर देना, वाइंड अप कर देना, बंद कर देना। तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग एक ये देखेंगे कि किसी पार्टनरशिप फॉर्म को यहां पर बंद किया जा रहा है। अब उसके बंद होने के स्टूडेंट वेरियस रीजंस हो सकते हैं। बिजनेस में कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, पार्टनर्स एक दूसरे के साथ काम करने के लिए एग्री नहीं है, पार्टनर्स किसी पर्टिकुलर पर्पज और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर एक साथ आए थे, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या वो पर्टिकुलर पर्पज पूरा हो गया, दे आर गोइंग टू वाइंड अप। वेरियस रीजंस है। तो यहां पर थियरी स्टूडेंट आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, तो थियरी में थोड़ा यहां पर आपको दिखाऊंगा और उसके बाद से डायरेक्टली वी सी द जर्नल, और जर्नल के बाद विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। मैं अगेन और अगेन रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट कि एटलीस्ट आप एक चैप्टर सीरियली और कंटिन्यू देखो, और फिर आप डिसाइड करो कि आगे के आपको वीडियोस देखने हैं कि नहीं देखने हैं। तो वंस अगेन विदाउट योर वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट, मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। अब डायरेक्ट स्टूडेंट्स मैं इसके मीनिंग पे आ रहा हूं, इंट्रोडक्शंस के ऊपर आ रहा हूं। इंट्रोडक्शंस में देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये थियरी आपको लिखना नहीं है स्टूडेंट, लेकिन एक नॉलेज के लिए आप ध्यान में रख सको, इसके लिए आपको ये देखना है। इंट्रोडक्शन, तो यहां पर है डिसोल्यूशन मींस टू वाइंड अप और टू क्लोज डाउन व्हेन बिजनेस रिलेशन अमंग द पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म कम टू एन एंड इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब यहां पे देखो स्टूडेंट, उसने काफी क्लियर कर दिया कि डिसोल्यूशन मींस टू वाइंड अप और क्लोज डाउन व्हेन बिजनेस रिलेशन अमंग द पार्टनर, मतलब जो भी पार्टनर्स के यहां पर एक दूसरे के साथ रिलेशंस हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर स्टूडेंट, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्लोज फॉर्म कम टू एन एंड, वो एंड हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हेन वन और मोर पार्टनर और पार्टनर्स टेक डिसीजन टू क्लोज डाउन फॉर्म, जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर इस चीज का डिसीजंस लेते हैं कि चलो हम लोग फॉर्म को बंद कर देते हैं, इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो वंस अगेन से रिपीट स्टूडेंट कि आपको थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगा, तो थ्योरी पर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। थ्योरी को आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर करने आना चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी ने पूछा तो एटलीस्ट आपको लिटिल बिट उसका नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको थ्योरी क्या करना है, देखना है। तो आपने थ्योरी में देखा स्टूडेंट की पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर पार्टनर्स के जो रिलेशंस हैं पार्टनरशिप फॉर्म के, वो परमानेंटली फिनिश हो रहा है, और वहां पर बिजनेस को हम लोग परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, चलो स्टूडेंट, अब जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग थ्योरी में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहां पर एक रीजन आप देख लो स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए रीजंस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है
तो उसका क्या रीजंस हो सकते हैं। अब रीजंस वेरियस हैं स्टूडेंट, इसमें के कुछ रीजंस आप देखो, यहां लिखा है वॉलेंट्री एक्ट। वॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, अपनी इच्छा से। जैसे मैंने बताया ना कि वो पार्टनर्स किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए एक साथ आए थे, किसी पर्टिकुलर एम और ऑब्जेक्ट के लिए एक साथ आए थे, उनका स्टूडेंट एम और ऑब्जेक्ट आज क्या हो गया, पूरा हो गया, एंड नाउ दे डिसाइड कि चलो अब इसको बंद करते हैं। तो अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से उस बिजनेस को बंद कर रहे हैं। व्हेन द पीरियड ड्यूरेशन, स्टूडेंट जब पार्टनर वो बिजनेस कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक साथ आए थे। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं स्टूडेंट की जहां पर पार्टनर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक साथ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल चलो अभी रेनी सीजन चल रहा है, 2 4 5 लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इस रेनी सीजन में हम लोग एम्ब्रेला और रेनकोट का बिजनेस करते हैं। हम लोग लॉट में परचेज करेंगे और रिटेलर दुकानों में जाकर हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन स्टूडेंट अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेनी सीजन पूरे ईयर चलने वाला नहीं है। तो एक सिंपल उनका अपना अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये बिजनेस हम 2 मंथ करेंगे, बिजनेस 3 मंथ करेंगे, और जब वो टाइम पीरियड खत्म होगा तो उनका बिजनेस भी अपने आप खत्म हो जाएगा टाइम पीरियड के साथ। थर्ड रीजन है पार्टनर्स कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर। अब यहां पर वेंचर एक पर्टिकुलर पर्पस था, एक पर्टिकुलर काम था। अब जैसे यहां पर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि चलो 2-3 पार्टनर्स हैं, उनको सपोज चलो कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। तो वो दोनों तीनों चारों पार्टनर एक साथ आए थे उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए, उस पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए। तो स्टूडेंट जैसे ही उनका टास्क पूरा हुआ ना, ये अंडरस्टूड है कि उनका बिजनेस अपने आप क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और नॉर्मल पार्टनरशिप की तरह ईयर टू ईयर एक साथ बिजनेस करने के लिए एक साथ नहीं आए हैं। इंसॉल्वेंसी एक रीजन हो सकता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अब इसमें ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, ये भी एक सिचुएशन हो सकता है। इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज, यहां पर किसी तरह का कोई ऐसा एक बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं जो इलीगल है या अनलॉफुल है। इस सिचुएशन में भी अगर किसी तरीके से उनको लीगली प्रॉब्लम्स होता है या कभी किसी के गवर्नमेंट के नोटिस में आता है तो डेफिनेटली वो बिजनेस क्या होगा स्टूडेंट, बंद हो जाएगा। तो ये वेरियस रीजंस हो सकते हैं स्टूडेंट जहां पर पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो जाए, बंद हो जाए। आई होप अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज आप यस बोलो कि मैं इसको और कंटिन्यू कर सकूं। अब इसमें देखोगे स्टूडेंट तो इसके साथ अब इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये आपको देखना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रोसीजर, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज टू स्टडीड अंडर फॉलोइंग 2 हेड। अब इसमें देखोगे ये 2 हेड हो सकते हैं जो आप लोग को यहां पर पढ़ना है। एक है सिंपल डिसोल्यूशन और एक क्या हो सकता है यहां पर, डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। तो स्टूडेंट हम लोग दोनों यहां पर देखने वाले हैं, दोनों आपके सिलेबस में है। तो एक एक चीज को पहले हम लोग देखते हैं। तो सिंपल डिसोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। तो सिंपल डिसोल्यूशन के अंदर देखो क्या है, सिंपल डिसोल्यूशन में क्या है, व्हेन ऑल पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म are solvent and they decide to dissolve their firm due to any reason, it is called as simple dissolution of partnership firm। मतलब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट की सारे पार्टनर सॉल्वेंट है, पार्टनर इनसॉल्वेंट नहीं है। दूसरा जो हमारा मेथड्स है वो इनसॉल्वेंट था। तो यहां पर सारे पार्टनर सॉल्वेंट हैं, सारे पार्टनर फाइनेंशियली साउंड है। लेकिन जैसे जस्ट हमने स्टूडेंट इसके पहले रीजंस पढ़ा था, एनी रीजंस हो सकता है कि कंटिन्यूअस बिजनेस को लॉस हो रहा है, पर्टिकुलर पर्पज के लिए एक साथ आए थे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक साथ आए थे, नाउ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू, एक दूसरे के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सिचुएशंस है जहां पर सिंपल डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग को पढ़ना है। मतलब ये है कि इन शॉर्ट यहां पर पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है, बैंकरप्ट नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स आपको कौन कौन से लेजर ओपन करना है। तो एक रियलाइजेशन ओपन करना है, पार्टनर्स कैपिटल ओपन करना है, पार्टनर करंट। 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स ये आई होप रेयरेस्ट रेयर आएगा, रेयरेस्ट रेयर, या मैं नंबर्स ऑफ बोर्ड क्वेश्चंस करूंगा, आप देखना कि शायद एक कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड के लेवल में। पार्टनर्स का लोन है और यहां पर कैश बैंक है। तो अगर इसको मैं कंसीडर ना करूं स्टूडेंट तो आपको यहां पर कितना लेजर पढ़ना है, 4, रियलाइजेशन है, पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स लोन।
देख स्टूडेंट यहां लिखा है इफ नेसेसरी, मतलब पार्टनर्स लोन भी स्टूडेंट उसी समय आएगा जब पार्टनर्स लोन क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा। अगर पार्टनर्स का लोन नहीं है तो जब नहीं है तो लेजर ही नहीं बनेगा, तो ये भी लेजर्स नहीं बनेगा। तब सिर्फ देखो स्टूडेंट कौन सा लेजर बनेगा, एक आपका रियलाइजेशन बनेगा, दूसरा यहां पर पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा, और तीसरा यहां पर स्टूडेंट क्या बन जाएगा आपका कैश एंड बैंक। तो ये 3 लेजर यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा बनेगा। और अगर पार्टनर्स का लोन होगा तो पार्टनर्स का लोन आपको बनाना है, अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा। आई होप स्टूडेंट आप मेरे साथ हो तो प्लीज यस बोलो, मैं इसको और कंटिन्यू करूं। यस चलो स्टूडेंट, अब फर्स्ट वन जो आपका है रियलाइजेशन अकाउंट है, इसको स्टूडेंट मैं रिकवरी अकाउंट भी बोल सकता हूं, एक तरह से रिकवरी अकाउंट्स है। While preparing realizations account, all sundry assets and all third party liability transfer। अब थर्ड पार्टी से मतलब है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी बाहर के लोगों का। अब सिंपल आप स्टूडेंट सोचो कि हम परमानेंटली बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं। डिसोल्यूशन का मतलब हो गया कि परमानेंटली वी आर गोइंग टू वाइंड अप द बिजनेस, हम बिजनेस बंद करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट जब हम परमानेंटली अपना बिजनेस बंद करेंगे तो क्या हम मूर्ख हैं क्या, बिजनेस को लॉक किए अपने घर चले गए? ऐसा नहीं होगा ना रे। जब हम परमानेंटली बिजनेस बंद करने का सोचे तो हम यही करेंगे कि जो भी हमारे पास एसेट्स है वो सारे एसेट्स को हम लोग कैश में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग सोल्ड आउट करेंगे, और जो भी लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी हम लोग पेड करेंगे। एसेट सोल्ड करेंगे, लाइबिलिटी पेड करेंगे, और उसके बाद जो भी बैलेंस बचा वी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर एंड देन वी वाइंड अप, फाइनली वी शट डाउन द बिजनेस। ऐसे ही तो बिजनेस को छोड़कर हम लोग नहीं चले जाएंगे। तो रियलाइजेशन को स्टूडेंट मैं रिकवरी अकाउंट्स भी बोलता हूं, और रिकवरी अकाउंट इसलिए बोलता हूं स्टूडेंट क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग हमारा ऑल एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। यहां पर हम अपने एसेट्स को सोल्ड करके, देखो लिखा है रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश। यहां पर हम अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे। एसेट्स रियलाइज आर क्रेडिटेड एंड लाइबिलिटी सेटल्ड आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। अभी लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है ना स्टूडेंट, तो लाइबिलिटी हम पेड करेंगे तो लाइबिलिटी आपका डेबिट हो जाएगा, और एसेट्स आपका डेबिट बैलेंस होता है ना स्टूडेंट, एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो एसेट्स क्या हो जाएगा क्रेडिट। मतलब स्टूडेंट्स इस अकाउंट से हम लोग ये करेंगे कि एसेट्स को सोल्ड करके कैश में कन्वर्ट, लाइबिलिटी को पेड, जो बैलेंस बचेगा दैट बैलेंस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस विच वी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, जो हम लोग हमारे पार्टनर्स के बीच में स्टूडेंट क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट अकाउंट स्टूडेंट, इसके अंदर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग स्टूडेंट पार्टनर्स का कैपिटल ड्रॉ करेंगे। कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर अपियरिंग इन बैलेंस शीट। आपको क्वेश्चंस में वो लोग क्या देंगे स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस शीट रहेगा और एडजस्टमेंट रहेगा। तो उस बैलेंस शीट के अंदर सारा कैपिटल पार्टनर्स का रहेगा। शुड शो ऑन द क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड में भी हो सकता है। अगर कोई पार्टनर लॉस में है तो उसका कैपिटल डेबिट साइड में रहेगा। डेबिट साइड टू बी रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑल्सो ट्रांसफर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रियलाइजेशन टू प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्रा। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल को ड्रॉ करके पार्टनर्स का बैलेंस मोस्टली कहां पे रहेगा स्टूडेंट, लाइबिलिटी साइड में रहेगा। तो लाइबिलिटी साइड में रहेगा, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो पार्टनर्स के अकाउंट में कहां चला जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कोई पार्टनर्स लॉस में है तो उसका बैलेंस स्टूडेंट कहां रहेगा, तो डेफिनेटली उसका बैलेंस कहां पे रहेगा, एसेट्स में रहेगा। एसेट्स का मतलब डेबिट बैलेंस, तो हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट में उसको डेबिट में लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर सपोज हम लोगों ने ए का अकाउंट बनाया। अब सपोज बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में उसका अमाउंट दिया है तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस। सपोज अगर एसेट साइड में है तो वही क्या होगा, टू बैलेंस, लाइक दैट।
तो इस तरीके से हम लोग कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे उसके रिस्पेक्टिव लेजर में। करंट को मैं इस समय प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं स्टूडेंट, मैंने बताया कि जब करंट आएगा तो मैं आपको करंट के बारे में बताऊंगा, करंट रेयरेस्ट है, और करंट आया तो भी उसके अंदर कोई जादू नहीं करना है। जिस तरीके से आपको कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है उसी तरीके से आपको पार्टनर्स के करंट का ट्रीटमेंट करना है। पार्टनर्स लोन अकाउंट स्टूडेंट, अभी मैंने पहले क्लियर किया कि एवरी टाइम ये अकाउंट नहीं बनेगा, जब पार्टनर्स का लोन क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी समय पार्टनर्स लोन बनेगा स्टूडेंट, अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं बनेगा। अभी पार्टनर्स का लोन है मतलब डेफिनेटली आपके क्वेश्चन के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रहेगा। लायबिलिटी मतलब बार बार बोल रहा हूं क्रेडिट बैलेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर लोन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। क्यों रियलाइजेशन में नहीं जाएगा? अरे स्टूडेंट आप पार्टनर्स का लोन खुद प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो इसका खुद का अपना लेजर है, तो इसका खुद का अपना लेजर है तो दूसरे के लेजर में क्यों जाएगा? आप अपने घर में ही रहना पसंद करोगे ना, अगर आपका घर है तो। आप दूसरे के घर में कब जाते हो? जब आपके पास मजबूरी रहती है। आप कहीं से आते हो, आपका डोर खुला है, आप अपने ही घर में जाओगे। आप कहीं से आते हो, आपका दरवाजा बंद है, आपके पास की नहीं है, मदर नहीं है, घर में कोई नहीं है, शायद आपके जो नेबर्स हैं उनके घर पे चले जाओगे। तो यहां पर पार्टनर्स लोन हम ओपन करने वाले हैं, पार्टनर्स का खुद का अपना लेजर है, तो पार्टनर्स लोन का बैलेंस भी हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के लेजर में। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होता है ना स्टूडेंट, एक्सटर्नल लायबिलिटी उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं? रियलाइजेशन, जिसको मैं आपको बताया ना कि ये हमारा कौन सा अकाउंट्स है, ये स्टूडेंट हमारा रिकवरी अकाउंट्स है। किसको बोल रहा हूं? रियलाइजेशन को। वी ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड वी ट्रांसफर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी। वी सेल द एसेट्स, कन्वर्ट इनटू कैश, वी पे ऑल द लायबिलिटी, और जो भी बैलेंस बचेगा दैट इज पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस। एंड नेक्स्ट यहां पर स्टूडेंट एक कैश और बैंक अकाउंट्स भी हम लोग बनाएंगे। कैश एंड बैंक अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म। Debit balance of cash bank appearing in the balance sheet asset side should show cash bank account debit side to balance brought down। अब हमारे पास कैश और बैंक का हमने लेजर्स बनाया, हमारे पास बैलेंस शीट में, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में आपको क्या देंगे, वो लोग बैलेंस शीट देंगे और एडजस्टमेंट देंगे। तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो कैश बैंक रहेगा, हमने कैश बैंक का लेजर बनाया ना स्टूडेंट, तो हम लोग उसको कहां लिखेंगे? हमारे कैश बैंक के लेजर्स में लिखेंगे। आई होप यहां तक समझ में आया। अब यहां तक देखो स्टूडेंट, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट इतना आपको बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म इन विच द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म परमानेंटली वाइंड अप। पार्टनरशिप फर्म के अंदर से पार्टनर्स के रिलेशंस परमानेंटली खत्म हो जाते हैं, वो हो गया आपका पार्टनरशिप फर्म। अब मैंने बता दिया स्टूडेंट इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। मैंने बताया कंटिन्यूअस लॉस हो सकता है, पार्टनर पर्टिकुलर पर्पज के लिए आया था, पर्पज पूरा हो गया, पार्टनर पर्टिकुलर टाइम के लिए आया था, टाइम पीरियड उनका पूरा हो गया, एक दूसरे के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्स नहीं हो रहा है, एक दूसरे के साथ वो लोग अच्छे टर्म्स पे नहीं है, देन फाइनली दे डिसाइड कि चल बिजनेस को बंद कर देते हैं। इसके वजह से मैंने बताया कि स्टूडेंट इसमें दो मेथड्स आप पढ़ने वाले हो, एक सिंपल पढ़ने वाले हो कि इंसॉल्वेंसी पढ़ने वाले हो। तो सिंपल क्या है? जहां पे इंसॉल्वेंसी नहीं है, मतलब जिस पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है, वो आपका क्या हो गया? सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसके अंदर लेजर आपको देख स्टूडेंट कैसे ध्यान में रखना है, एक आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। मैं बार बार उस रियलाइजेशन को रिकवरी अकाउंट्स भी बोल रहा हूं, ये नॉमिनल अकाउंट्स है आपका। डेबिट साइड एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट साइड इनकम और गेन। दूसरा मैं पार्टनर्स का लोन बोल रहा हूं स्टूडेंट, सॉरी पार्टनर्स का कैपिटल बोल रहा हूं स्टूडेंट, और एक कैश बैंक बोल रहा हूं। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश एंड बैंक। और अगर पार्टनर्स का लोन दिया है, पार्टनर का लोन दिया हुआ है, इवन पार्टनर्स के वाइफ का लोन रहेगा तो पार्टनर की वाइफ एक्सटर्नल लायबिलिटी में आएगा, पार्टनर की वाइफ इंटरनल लायबिलिटी नहीं है स्टूडेंट। तो अगर पार्टनर्स का लोन है तो हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट भी ओपन करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक क्लियर हुआ रहेगा, समझ में आया रहेगा। अगर आया तो प्लीज आप क्लैप करो कि मुझे अच्छा लगे एंड मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। स्टूडेंट यहां तक समझ में आया? चलो अब स्टूडेंट
इस सेशन को आप अच्छे से देखो, इसके ऊपर कमेंट्स करो। नेक्स्ट जो मैं सेशंस बनाऊंगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम जर्नल एंट्री पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेंदी प्रोसीजर, लेंदी थोड़ा सा होगा। एंड उसके बाद के सेशन से स्टूडेंट्स हम लोग हमारा क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।